हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी सर्किल 2.0 में। कैसे हैं दोस्तों आप सभी लोग? आई होप बहुत ही बढ़िया होंगे। और दोस्तों आप लोगों की डिमांड पर आज जो है अप्लाइड मैथमेटिक्स सेकंड का जो है सेकंड लेक्चर आपका आने वाला है, ठीक है। और मैं इसको जस्ट शूट कर रहा हूँ अभी इसी टाइम पे, और थोड़ी देर बाद ये जो है आप लोगों को मिल जाएगा, ठीक है। मॉर्निंग 10 AM ये जो वीडियो है आप लोगों को प्रोवाइड कर दिया जाएगा। ये आप लोग विशेष ध्यान दीजिएगा। जो आपका अप्लाइड मैकेनिक्स है दोस्तों, वो आपको मॉर्निंग में 7 AM मिलता है, एंड जो अप्लाइड मैथमेटिक्स सेकंड का लेक्चर रहेगा वो मॉर्निंग आप लोगों को 10 AM मिलेगा, ठीक है। और अगर मुझे लगेगा कि इवनिंग टाइम भी लेक्चर्स प्रोवाइड करने चाहिए तो फिर वो मैं अपने हिसाब से जो है आपको प्रोवाइड करता रहूँगा, आप ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। अप्लाइड मैथमेटिक्स सेकंड में दोस्तों इंटीग्रेशन हमारा जो है पहला चैप्टर है, और इंटीग्रेशन का एक लेक्चर मैं प्रोवाइड कर चुका हूँ जिसमें कि मैंने आपको इंटीग्रेशन से रिलेटेड यानी कि समाकलन से रिलेटेड जो भी आपके फॉर्मूला थे दोस्तों वो मैं आपको बता चुका था, ठीक है। ये आप लोगों ने आई होप नोट कर लिए होंगे सारे के सारे फॉर्मूले, और आज जो है सभी लोग फॉर्मूले याद करके आए होंगे बहुत ही बढ़िया तरीके से, ठीक है। चलिए आज का जो लेक्चर है दोस्तों, इसमें हम क्या करेंगे, जो इंटीग्रेशन होगा हमारा, जो समाकलन होगा उसके क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। किस तरीके से जो है क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, किस तरीके से हम क्वेश्चन को पकड़ें, ठीक है ना, किस तरीके से समझें ताकि जो हम उसका इंटीग्रेशन करें वो हमें ईजी लगे और ईजी वे में हम उसको कर सकें। तो इसके लिए सबसे पहली बात तो आपको दोस्तों फार्मूला याद होना चाहिए। विदाउट फार्मूला आपको क्वेश्चंस कभी समझ में नहीं आएगा, ठीक है। और कुछ बेसिक चीज़ें रहेंगी तो वो मैं आपको क्वेश्चंस जब कराऊंगा तो उसके साथ ही साथ नोट कराऊंगा। आपको इंटीग्रेशन के बहुत सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने पड़ेंगे अलग अलग टाइप के, तभी जाकर के आपको मैथड भी समझ में आएंगे, ठीक है। चलिए तो फिर हम एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं यहाँ से, ठीक है। आज जो है कह सकते हैं जो क्वेश्चंस रहेंगे बिल्कुल इजी क्वेश्चंस रहेंगे, बिल्कुल बेसिक से हम स्टार्ट करेंगे। जो भी वीक स्टूडेंट्स हैं जिनको मैथ से डर लगता है तो वो बिल्कुल भी परेशान ना हो दोस्तों। आपका जो इंटीग्रेशन बहुत इजी होता है, बस आप लोगों को अच्छे से इसको समझना पड़ेगा, ध्यान देना पड़ेगा, और फॉर्मूले आपको याद करने पड़ेंगे, तब जा करके ये सारी चीज़ें आपको समझ में आएंगी, ठीक है। चलिए हम यहाँ से पहला क्वेश्चन जो है दोस्तों लेते हैं। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक है। और पहला क्वेश्चन क्या है तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों ये है आप लोगों का पहला क्वेश्चन, ठीक है। क्या है, x पर पावर 6। आपको दोस्तों x पर पावर जो 6 दिया गया है इसका x के रिस्पेक्ट में यानी कि x के सापेक्ष, मैं लिख देता हूँ पहला क्वेश्चन पूरा, x के सापेक्ष समाकलन। इसका दोस्तों हमें इंटीग्रेशन करना है, किसका, x पर पावर 6 का, और किसके रिस्पेक्ट में दोस्तों, x के रिस्पेक्ट में, ठीक है। चलिए कैसे इसको हम करेंगे ये आप लोगों को समझाते हैं। तो आपको दोस्तों सबसे पहले तो इंटीग्रेशन जो आपका होता है उसका साइन लगाना होता है। तो इंटीग्रेशन का साइन हम कैसे लगाते हैं, देखिए इंटीग्रेशन का साइन हमारा कुछ इस तरीके से होता है, और जो हमारा फंक्शन दिया है वो है x पावर 6, वो मैंने नोट कर लिया, और बाद में आपको लगा देना है dx। क्यों, क्योंकि हम x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं इसलिए, ठीक है। जब हम डिफ्रेंशिएशन करते थे दोस्तों तो वहाँ क्या करते थे, d/d, और जिसके रिस्पेक्ट में करते थे वो हम यहाँ कर देते थे। जैसे सपोज x के रिस्पेक्ट में तो d/dx होता था, बट यहाँ d/dx ना होकर के केवल dx रहेगा, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। अब ये दोस्तों हो गया इंटीग्रेशन x पर पावर 6 dx, ठीक है। ये जो क्वेश्चन बन गया दोस्तों, ये x पर पावर n dx, इस फॉर्म का आपका क्वेश्चन जो है ये बन चुका है। तो मैंने आपको x पर पावर n dx ये जो फार्मूला होता है ये मैंने आपको बताया था। तो इसका फार्मूला क्या था दोस्तों, कि जो x पर जो भी पावर रहेगी, जो घात रहेगी, उसमें आप 1 जोड़ देंगे, जोड़ने के बाद जो टोटल आएगा उसको आप लोग नीचे बटे में लिख देंगे, यानी n+1, और एक कांस्टेंट आपको जोड़ना होता है सेल्फ से, एक नियतांक आपको जोड़ना होता है। वो मैंने जोड़ दिया है जैसे कि c। इसी के बेस पे ये कितना हो जाएगा दोस्तों, x पर पावर 6, 1 जोड़ना है बटे में 6+1, और एक कांस्टेंट मैंने यहाँ लगा दिया c। ये कितना हो जाएगा, x पर पावर 7/7 प्लस c। ये हो जाएगा दोस्तों आप लोगों का क्या चीज़, x पर पावर 6 का डिफरेंशिएशन, आपका इंटीग्रेशन, ठीक है। x पर पावर 6 का ये क्या हो जाएगा दोस्तों, आप लोगों का इंटीग्रेशन हो जाएगा, आपका जो है इसका समाकलन हो जाएगा। अब कुछ बातें मैं आपको बताने वाला हूँ जो कि आपको ध्यान रखना है दोस्तों। बिल्कुल बेसिक सी चीज़ है, लेकिन अगर आप लोग नॉलेज के लिए रखना चाहते हैं तो रख सकते हैं, और स्किप करना चाहते हैं तो स्किप कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे 3 बातें मैं आपको बताने वाला हूँ। 3 बातें कौन कौन सी हैं वो थोड़ा सा आप लोग ध्यान दीजिएगा।
दोस्तों जो भी क्वेश्चन में आपको जो भी फंक्शन दिया जाए जिसका आपको क्या करना है, समाकलन करना है, उसको हम क्या कहते हैं। जैसे कि यहाँ x पर पावर 6 दिया है, तो इस फंक्शन को हम क्या कहेंगे, जो ये फंक्शन दिया है x पर पावर 6 जो हमें फलन दिया है, इसको हम क्या कहेंगे। तो इस फंक्शन को दोस्तों हम कहते हैं, हिंदी में कहते हैं समाकल, जो कि आपको थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा। इसको हम कहते हैं समाकल यानी कि इंटीग्रैंड। क्या कहते हैं दोस्तों, इंटीग्रैंड। ठीक है, जो भी फंक्शन हमें दिया जाएगा या मैं कहूँ जिसका हम लोग दोस्तों क्या कर रहे हैं, इंटीग्रेशन कर रहे हैं, जिसका हम समाकलन कर रहे हैं, उसको हम क्या कहते हैं, इंटीग्रैंड कहते हैं, यानी कि समाकल्य कहते हैं। इसके बाद दोस्तों जब हम लोग क्या करते हैं, आंसर फाइंड कर लेते हैं, जो हमें आंसर मिलता है उसको दोस्तों हम लोग कहते हैं इंटीग्रल। ध्यान दीजिए, उसको कहते हैं समाकल। ये छोटी छोटी बातें हैं, नॉलेज के लिए आपको रखना चाहिए। उसको हम दोस्तों क्या कहते हैं, समाकल यानी कि इंटीग्रल। यहाँ ग्रैंड है, यह ग्रल है। ठीक है, और जो ये प्रोसेस होती है पूरी की पूरी यानी कि समाकलन करना, उसको हम कहते हैं इंटीग्रेशन। ये पूरी जो प्रोसेस हम करते हैं वो हमारी समाकलन कहलाती है। ये आपको 3 बातें यहाँ पे ध्यान रखनी है। अगर कोई आपसे कभी पूछ ले तो आपको ये पता होना चाहिए, इंटीग्रेशन। ठीक है, जो भी फंक्शन हमें दिया है, क्वेश्चन जो भी हमें दिया है, उसको हम कहेंगे समाकल्य यानी कि इंटीग्रैंड, और जो हमारा आंसर फाइंड होकर के आएगा उसे हम कहेंगे समाकल यानी कि इंटीग्रल, और जो ये प्रोसेस हमने की है उसे हम कहेंगे समाकलन यानी कि इंटीग्रेशन। बस इतनी सी बात आपको यहाँ पे ध्यान रखनी थी बस। ठीक है, चलिए, तो ये आपका एक क्वेश्चन कंप्लीट हुआ और उसके साथ ही साथ हमने ये सारी चीज़ें सीखी हैं। ठीक है, मेरा मोटिव यही था अभी सिखाने का, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है दोस्तों। ठीक है, आप लोगों के लिए। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है कि दिए गए समाकल्य का समाकल कीजिए। ऐसा क्वेश्चन भी कभी घुमा करके आ जाए तो फिर आप लोग क्या करेंगे, तो आप कहेंगे कि समाकल्य क्या है और समाकल क्या है, फिर क्या करेंगे। तो थोड़ा सा इसको भी पढ़ लेना आप लोग। ठीक है, बेसिक नॉलेज है। ठीक है, चलिए अब दूसरे क्वेश्चन की ओर दोस्तों मूव करते हैं। देखिए, बेसिक आज स्टार्ट हो रहा है बिल्कुल जीरो लेवल से, बिल्कुल जीरो लेवल से स्टार्ट हो रहा है। चलिए अब दोस्तों आपका यहाँ पे दिया है 15x पर पावर 9। ठीक है, इसका आपको x के रिस्पेक्ट में दोस्तों क्या करना है, आपका इंटीग्रेशन करना है। यहाँ पे तो आपको इंटीग्रेशन करना है तो x के रिस्पेक्ट में आप dx लगा देंगे, साइन आपका ये रहेगा। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ थोड़ा सा चेंज है, जैसा कि x पर पावर जो 6 था उसमें कोई भी नंबर यहाँ नहीं दिया था, बट यहाँ एक नंबर आ चुका है, एक कांस्टेंट आपका यहाँ आ चुका है। तो जब भी कोई कांस्टेंट आपको दिया हो तो आप उसको क्या कर लेंगे, साइन के बाहर कर लेंगे, उसको आप बाहर निकाल करके रख लेंगे, यानी कि इसको आप लिख लेंगे 15 इंटीग्रेशन x पर पावर 9 dx। ये हो जाएगा आपका। तो अब बेसिक सी बात है, अब ये हो जाएगा 15 इंटू, ठीक है, और x पर पावर 9 है तो x जोड़ेंगे तो 10 हो जाएगा और बटे में 10 हो जाएगा और प्लस c। ठीक, सो ये इसका फाइनली आंसर हो जाएगा। आई होप सभी लोगों को समझ में आ गया होगा। बिल्कुल जीरो लेवल का क्वेश्चन था, अगर फॉर्मूले पता होंगे तो आप लोगों को ये क्वेश्चंस जो है दोस्तों ज़रूर से बनेंगे। ठीक है, अब एक छोटा सा कॉन्सेप्ट अभी आपको और बताना है, जो कि आपको कहते हैं कि जो फार्मूला होता है उसमें कभी नहीं दिया जाता है, लेकिन मैं क्वेश्चंस उस टाइप का दूंगा तो आपको समझ में आ जाएगा बिल्कुल बेसिक तरीके से। अब ऐसा भी तो हो सकता है दोस्तों, मान लीजिए जैसे मैंने दे दिया आपको 14x पर पावर -3/2, ऐसा क्वेश्चन भी तो हो सकता है। तो अब आपको क्या करना है, इस क्वेश्चन का भी दोस्तों आपको इंटीग्रेशन निकालना है। क्या निकालना है, इंटीग्रेशन निकालना है विद रिस्पेक्ट टू x। तो कुछ भी नहीं करना, आपको साइन वही रहेगा, dx लगा देना है। करना क्या है, ये जो कांस्टेंट है इसको हम बाहर रख लेंगे तो हमारा हो जाएगा 14 इंटीग्रेशन x पर पावर -3/2 dx। ठीक है, फिर वही प्रोसेस 14 को बाहर ही रखेंगे। इसके बाद यहाँ इसको पूरे को मान लेंगे हम लोग क्या चीज़, n। तो एक जोड़ना है तो हो जाएगा x पर पावर -3/2 प्लस का 1, और जो बटे में करना है वो हो जाएगा -3/2 प्लस 1। टोटल लेकर के चलेंगे, ये आपको ध्यान रखना है, प्लस c। ठीक है, ओके। चलिए, आप फाइनल आंसर में भी सी जोड़ सकते हैं, ऐसा कोई यहाँ पे प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, फाइनल आंसर में भी आप सी जोड़ सकते हैं। तो ये हो जाएगा 40 इंटू एक्स पर पावर। अब यहाँ कितना हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा दोस्तों -1/2, और नीचे भी -1/2 हो जाएगा और प्लस सी। अब आगे इसको अगर आप और सॉल्व करना चाहें तो ये हो जाएगा 14, ठीक है, और ये आपका पावर माइनस का है, नीचे इसको आप लेकर के आ सकते हैं, यानी कि
रूट एक्स आप इसको कर सकते हैं, ठीक है। और आप 2 को ऊपर पहुंचा सकते हैं तो माइनस का 2 इंटू में हो जाएगा प्लस का सी, यानी कि ये हो जाएगा माइनस का 28 वाई रूट एक्स प्लस सी। ये इस क्वेश्चन का सिंपल सा आंसर हो जाएगा, ठीक है। बस एक छोटी सी यहाँ फ्रिक्शन बन गई थी, एक छोटी सी भिन्न बन गई थी जो कि आपको कैलकुलेट करनी थी, बिल्कुल इजी, ठीक है। एलसीएम ले लेते तो यहाँ से 2 एकम 2 हो जाएगा, घटाएंगे तो माइनस का 1/2 और उतना ही नीचे भी आना है, ठीक। तो अब ये 1/2 का मतलब रूट होता है, क्या होता है रूट, ठीक है। लेकिन वो माइनस का था तो जब नीचे आएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। और माइनस का 1/2 था तो हम इसको क्या करेंगे, यहाँ पे बटे 1 मान करके 2 को ऊपर भेज देंगे तो माइनस का 28/√x प्लस सी यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों। अब यहाँ पर एक छोटी सी बात आपको ध्यान रखनी है, जो मैं ये एग्जाम्पल आपको कराने वाला हूँ, ये आपका वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स मिस्टेक कर देते हैं। जैसा कि दोस्तों आप जो क्वेश्चन दिया है वो आपका दिया है दोस्तों 4x + 6, ठीक है। छोटा सा क्वेश्चन है, इसका आपको दोस्तों क्या करना है, x के रिस्पेक्ट में यहाँ पे इंटीग्रेशन करना है। क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है। तो अब इसका कैसे करेंगे, देखिए इसमें 2 टर्म आ चुके हैं 4x + 6, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, इस पूरे को x मान लेंगे, पूरे को क्या करेंगे x कंसीडर कर लेंगे। और मैं थोड़ा सा इस पर पावर भी लगा दूं, चलिए मैंने 6 यहाँ पे पावर लगा दिया है। अब आप इसको पूरे को क्या करेंगे, x कंसीडर कर लेंगे। अब x के रिस्पेक्ट में करना है तो पहले तो साइन लगाइए, dx लगाइए, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ है 4x + 6 पर पावर 6, ठीक है। तो इस तरीके के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, तो पूरे को हम x मान लेंगे, मतलब कि x पर पावर 6 हमारा लिखा हुआ है, हम ये मान करके चलेंगे, इस पूरे को हम x मान के चलेंगे। तो x पर पावर 6 है मतलब x पर पावर n हो जाएगा। तो इसका जो ओपन होगा हम कह सकते हैं, तो क्या ओपन होगा 4x + 6 और पावर हो जाएगा 7, एक जोड़ने के बाद, और बटे में 7 प्लस सी। फाइनल आंसर यही होता है। लेकिन यहाँ एक बात आपको ध्यान रखनी है दोस्तों, कि जब भी आपका x का कुछ ना कुछ क्या कह सकते हैं, मल्टीपल में कुछ चीज़ दी हो, गुणा में कोई चीज़ दी हो x की, तो वो आपको हमेशा बटे में रखनी है। तो इंटू जो 4 है वो आपको नीचे रखना है, हमेशा ध्यान रखिएगा। जैसे आपने x के रिस्पेक्ट में किया था तो x का जो भी गुणज रहेगा, जो भी गुणा में रहेगा, वो आप हमेशा बटे में रखेंगे, तब जाकर के आपका सही आंसर आएगा 4x + 6 पर पावर 7 और बटे यहाँ से हो जाएगा 7 चौके 28 प्लस सी। ये आपका देन जा करके फाइनल आंसर आएगा निकल करके, ठीक है। तो बिल्कुल सिंपल, बिल्कुल इजी क्वेश्चन था दोस्तों, और आई होप ये क्वेश्चन भी आप लोगों को समझ में आ गया होगा, ठीक है। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था, इस क्वेश्चन में आपका कुछ भी नहीं था। चलिए अब हम थोड़ा सा आगे मूव करते हैं, थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन भी कर लेते हैं। ये तो थी बिल्कुल ईजी क्वेश्चन की बात। चलिए 5वें क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। तो 5वां क्वेश्चन जैसे कि मैंने लिया है दोस्तों, 5x पर पावर 6 प्लस 9x² और बटे में हम दोस्तों मान लेते हैं 5x², ठीक है। ये आपका एक क्वेश्चन दिया है, इसका आपको क्या करना है, x के रिस्पेक्ट में इसका इंटीग्रेशन करना है। तो अब कैसे करेंगे इसको, ठीक है। अभी तो हम सिंपल एक टर्म लेके चल रहे थे, मतलब केवल a, अब बट आपका क्या आ चुका है, a/b के फॉर्म का आ चुका है, ठीक है। तो ऐसे में क्या करेंगे हम, देखिए अलग अलग भाग भी तो दे सकते हैं ना, हम अलग अलग भाग भी दे सकते हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा सोचते जाना है आपको, तो अलग अलग भाग दे दीजिए। तो 5x⁻6 बटे 5x² प्लस 9x²/5x², ठीक है। ये आप अलग अलग कर लीजिए इस तरीके से, इंटीग्रेशन dx। अब आपको अलग अलग दोनों टर्म को कर लेना है, अलग अलग इनका इंटीग्रेशन करना है। लेकिन थोड़ा सा पहले सॉल्व कर लेते, तो 5 से 5 कट जाएगा, बचा ऊपर x⁻4 प्लस यहाँ बचा 9/5, ठीक है। अब मैंने इसका क्या कर दिया, इंटीग्रेशन कर दिया, इसका भी इंटीग्रेशन कर दिया अलग अलग, ठीक है। चलिए अब अलग अलग करेंगे तो ये आपका सिंपल मैंने बता दिया, तो ये हो जाएगा x⁻5/5। अब ऐसा नहीं करना है प्लस सी और फिर प्लस 9 इसका इंटीग्रेशन करके फिर प्लस सी, ऐसा नहीं, फाइनल आंसर में ही आप सी जोड़ेंगे। ध्यान रखिएगा, ये पूरा आप टर्म लेके चलेंगे, ऐसा नहीं है कि इसमें आपको सी जोड़ना है फिर इसके बाद इसमें सी जोड़ना है, ऐसा नहीं करेंगे। ये हो गया, इसके बाद देखिए ये आपका 9/5, ठीक है। आप इसको देखिए थोड़ा सा, मैं यहाँ अलग करके बता देता हूँ एक बार। 9/5 dx, इसका जैसे दोस्तों आप इंटीग्रेशन कर रहे थे तो इसमें आपका क्या है, केवल कांस्टेंट है, तो आप 9/5 को अलग कर लेंगे, अंदर बचेगा 1 dx, ठीक है। और 1 का आपका जो कह सकते हैं इंटीग्रेशन होता है वो x होता है, तो 9/5x इसका आपका इंटीग्रेशन आ जाएगा और प्लस सी रहेगा। तो इसका क्या हो जाएगा 9/5x प्लस सी। ये ध्यान रखिएगा,
जब भी आप एक का क्या करेंगे इंटीग्रेशन करेंगे 1 dx तो ये आपका x आता है, जबकि डिफरेंशिएशन में ऐसा नहीं होता था। डिफरेंशिएशन में x का एक होता था, बट एक जो है वो आपका एक कांस्टेंट है उसका आपका 0 हो जाता था, ये आपने ध्यान रखा है, ठीक है। ओके, ये डिफरेंशिएशन में ऐसा नहीं होता था, बट ये आपका इंटीग्रेशन में ऐसा होगा, 1 का आपका x होगा। जस्ट अपोजिट प्रोसेस होती है आपकी इंटीग्रेशन जो है डिफरेंशिएशन की, ठीक है। तो ये इसका आपका फाइनल आंसर आ गया, ठीक है। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था, हमने अलग अलग डिवाइड कर दिया और फिर जाकर के हमने डिफरेंशिएशन आपका इंटीग्रेशन कर दिया। डिफरेंशिएशन बार बार वर्ड यूज़ हो रहा है क्योंकि अभी जस्ट हमने क्या है फर्स्ट सेमेस्टर की मैथ कंप्लीट करी है, इसलिए, ठीक है। तो आप थोड़ा सा इस पर कंप्रोमाइज़ करिएगा दोस्तों। अगर कहीं भी मैं बार बार जो है आपका इंटीग्रेशन की जगह डिफरेंशिएशन यूज़ कर रहा हूँ तो थोड़ा सा वहाँ पर आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ठीक है। बाई चांस हो जाता है, बट मैं कोशिश करूँगा कि नहीं हो, ठीक है। चलिए, तो ये आपका ये डिफरेंशिएशन इसका कंप्लीट हुआ, ठीक। आपने अलग अलग भाग दिया, जो कटा सो काट दिया। x⁴ था तो x⁴ प्लस ये इससे कटा 9/5x, तो ये इसका कंप्लीट आंसर आपका हो गया, ठीक है ना। कोई दिक्कत होगी यहाँ पे? नहीं होगी। चलिए अब मूव करते हैं आगे, थोड़ा सा और स्टैंडर्ड क्वेश्चंस लेते हैं आप लोगों के लिए, ठीक है। ये 5वां क्वेश्चन था आज के लेक्चर का। बिल्कुल दोस्तों 0 लेवल से सिखाएंगे, आप बिल्कुल भी परेशान ना हो। हर एक स्टूडेंट्स को जो है समझाएगा जो क्वेश्चन से बिल्कुल इजी तरीके से समझ में आएंगे, ठीक है। तो 5 क्वेश्चंस हम अभी बेसिकली जो है सॉल्व कर चुके हैं और अब हम मूव करते हैं 6वें क्वेश्चन की ओर। सो देखिए अगला क्वेश्चन दोस्तों 6वां क्वेश्चन, और 6वें क्वेश्चन में क्या दिया है, तो 6वां क्वेश्चन आपका दिया है x+2 और इंटू दिया है 4x² - 5 dx, ठीक है। इसका आपको क्या करना है, एक सेकेंड, चलिए अच्छे से दिखने लगा होगा आपको, बीच में ये प्रॉब्लम करने लगता है। चलिए मैं एडजस्ट कर देता हूँ थोड़ा सा, ठीक है। सो अब देख लीजिए, ये रहा आपका क्वेश्चन, ठीक है। x+2 और इंटू 4x² - 5 dx, ठीक है। सो इसका आपको इंटीग्रेशन करना है दोस्तों। तो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, ये एक्चुअल में a इंटू बी के जैसा आ गया, ठीक है ना। दो चीज़ गुणा में दी है तो मल्टीप्लाई करा लीजिए अंदर, सिंपल सी बात है, ठीक है। तो मल्टीप्लाई कैसे कराएंगे, पहले x का कराएंगे तो यहाँ से हो जाएगा 4x³ - 5x, ठीक है। और प्लस हो जाएगा 4×2 = 8, 4×2 = 8x² और माइनस का 10, ठीक है। इसको पूरे को कवर करके रखेंगे अभी dx, और इसको अब हम कर देंगे अलग अलग। तो यहाँ से हो जाएगा 4x³ - 5x, ठीक है। एक सेकंड, इसका dx, इसका भी dx और प्लस 8x² इसका भी dx माइनस का 10 इसका भी dx, ठीक है। मैंने क्या करा, अलग अलग जो दिए जो आपके साथ में हमने रखे थे उनका अलग अलग हमने लिख करके डिफरेंशिएशन करना है, ठीक है। तो अब इनका आप कर लेंगे, इसका भी कर लेंगे, इसका भी कर लेंगे, इसका भी कर लेंगे, इसका भी कर लेंगे, क्योंकि इस तरीके के मैं बता चुका हूँ, बट ये कंबाइंड फॉर्म में बन गया है। तो कैसे करेंगे, ये हो जाएगा 4x⁴/4 - 5x² प्लस 8x³ माइनस का 10x। इसमें क्या करेंगे, 10 को बाहर करेंगे और बचेगा अंदर 1, तो 1 का क्या हो जाएगा, x हो जाएगा, ठीक है। अभी जस्ट एक क्वेश्चन बताया था मैंने आपको, ठीक है। और प्लस c कर देंगे, लेकिन कुछ कट रहा है तो आप काट सकते हैं, जैसे 4 से 4 कट रहा है तो इसको आप काट लेना, ठीक है। तो x² केवल 4 आपका बच जाएगा। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर हो गया, ठीक है। तो अगर मल्टीप्लाई में दिए हों तब भी आप कर सकते हैं, डिवाइड में दिए हों तब भी आप कर सकते हैं, जैसे मैं डिवाइड वाला अभी आपको कराया था एक क्वेश्चन, ठीक है ना। तो क्वेश्चन सारे ईजी हैं, कोई भी क्वेश्चन आपका हार्ड नहीं है, बस उसको आपको बेसिक तरीके से अच्छे तरीके से समझना पड़ेगा, ठीक है। चलिए और क्वेश्चन करते हैं। 7वां क्वेश्चन देख लीजिएगा। इस क्वेश्चन में क्या दिया है, इसमें दिया है दोस्तों ax⁴ प्लस bx² प्लस c। देखिए आप परेशान ना हो कि सर बिल्कुल आप सिंपल क्वेश्चन अभी करा रहे हैं, आपको लग रहा होगा दोस्तों, लेकिन अगर यही बेसिक चीज़ें आप अभी पकड़ करके नहीं चलेंगे ना तो आप देखिएगा आगे बहुत प्रॉब्लम होगी आपको। अभी बहुत हार्ड से हार्ड क्वेश्चंस कराएंगे आपको, ठीक है। लेकिन ऐसे हार्ड क्वेश्चंस करने से भी क्या फ़ायदा जब आप इजी क्वेश्चंस भी ना कर पाएँ, ठीक है। तो मुझे सबको लेकर के चलना है, ठीक है, इसलिए आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। मैक्सिमम से मैक्सिमम क्वेश्चंस लगाइए, प्रैक्टिस करिए अच्छे से, ठीक है। तो ये क्वेश्चन कैसे करेंगे, देखिए अगर आपको आता है तो वीडियो पॉज करिए और आप खुद से इस क्वेश्चन को लगाइए, ट्राई कीजिए। तो कुछ भी नहीं करना, अलग अलग पहले भाग देंगे, इसमें इसका, फिर इसमें, फिर इसमें। तो ये हो जाएगा ax⁴/x⁴ प्लस bx² और बटे x⁴ प्लस cx⁴, ठीक है ना। अलग अलग हमने क्या करा, डिवाइड कर दिया। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए।
अब क्या करेंगे, अब दोस्तों क्या करेंगे, हम यहाँ पे इसको काटना शुरू करेंगे। इसको काटेंगे तो केवल ए बचेगा, तो ए का हम dx कर देंगे, प्लस यहाँ हमारे पास बचेगा बी एक्स पावर -2। अब कैसे बचा तो समझ गए होंगे, नीचे 2 घात बचेगा, ऊपर ले गए हम लोग, और प्लस सी एक्स पावर 4 ये है, तो हम इसका भी dx इस तरीके से कर देंगे। ठीक है, इतना तो आप समझ गए होंगे आप लोग, बिल्कुल सी बेसिक सी बात है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए अब कर दीजिए इसका आप लोग क्या चीज़, यहाँ पे इंटीग्रेशन। तो ए को हमने बाहर रखा, ए को हमने बाहर रखा, और अंदर बचेगा 1dx, बी को बाहर रखा x² dx, सी को बाहर रखा x पावर 4, तो ये हो जाएगा a और 1 का x प्लस b, और अब एक जोड़ना है तो नहीं जुड़ेगा, वो तो घट जाएगा, प्लस सी x पावर 5/5 प्लस सी। ठीक है, तो ये आपका इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। बिल्कुल सिंपल जो है सिंपल सा क्वेश्चन यहाँ पे ये दिया गया था। ठीक है, अब आपकी बुक में दोस्तों बहुत सारे एग्जाम्पल्स दिए हैं इस टाइप के। मैं कुछ ऐसे क्वेश्चंस लेकर के चलता हूँ दोस्तों जो कि आपके प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस हैं। ठीक है, तो उनको आप ज़रूर से सॉल्व करें। ठीक है, चाहे वो इजी क्वेश्चंस हो चाहे जैसे भी क्वेश्चंस हो, उनको तो भाई मैं सॉल्व ज़रूर कराऊंगा। ठीक है, मैंने लगभग इस टाइप के सिंपल क्वेश्चंस करा दिए, लेकिन अब मैं कुछ वो क्वेश्चंस ले रहा हूँ जो कि आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। जैसे कि आपका क्वेश्चन है दोस्तों x³ प्लस 3x² प्लस 3x प्लस 1। ये जो क्वेश्चन है 2010 में पूछा गया है। ठीक है, कैसे करेंगे तो देखिए, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, आप कर सकते हैं। अलग अलग कर लीजिए, आप इंटीग्रेशन कर दीजिएगा, x³ dx 3x² dx 3x dx और 1 dx। ठीक है, ओके। अब दोस्तों यहाँ पे क्या हो जाएगा, x पावर 4/4, 3x³ 3 और 3x² 2। ठीक है, 3 को बाहर किया और x का पावर 1 है तो एक पावर और ऐड होगा, बटे में 2 हो जाएगा, और यहाँ पे x आ जाएगा प्लस c हो जाएगा। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। ठीक है ना, तो ये क्वेश्चन भी आपका कंप्लीट हुआ। 3 से 3 काट दीजिए, इस तरीके से काटना है तो। ठीक है, ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। और देख लीजिए एक क्वेश्चन है, ये आपको खुद करना, मैं इसको नहीं कर रहा। ये देखिए x² -x माइनस का 12, ये क्वेश्चन दिया, इसका dx करना है, तो ये खुद से कर लीजिएगा। ठीक है, बता देते हैं आंसर, x³ माइनस का x² 2 माइनस का 12 इंटू x, ये इसका आंसर हो जाएगा। अब एक क्वेश्चन है जो कि मैं करा देता हूँ, 1 - x² का क्यूब बटे x²। ये क्वेश्चन काफ़ी बढ़िया है, तो ये क्वेश्चन करा देते हैं आपका। ठीक है, ये क्वेश्चन काफ़ी बढ़िया क्वेश्चन है, ये करा देते हैं, और ये पूछा भी गया है क्वेश्चन। चलिए एक और बढ़िया सा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। बढ़िया क्वेश्चन है दोस्तों, 1 - x² का क्यूब और बटे x²। ठीक, इसका dx निकालना है। बढ़िया क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन में क्या करेंगे, पहले तो सोचिए। सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, हम डायरेक्ट डिवाइड यहाँ कर नहीं सकते, तो हमें होल क्यूब खोलना पड़ेगा, a - b का होल क्यूब। तो क्या हो जाएगा, a³ माइनस का b³ 3ab a - b, ये फॉर्मूला होता है। तो क्या हो जाएगा, 1 - x² पावर 6 माइनस 3a का वैल्यू 1, b का वैल्यू x² और 1 - x² और बटे x²। ठीक है, ये इसका dx हो जाएगा। करें अंदर गुणा तो हो जाएगा 1 - x पावर 6 माइनस का 3x² ब्रैकेट 1 - का x²। ठीक है, बटे x² और पूरे का dx करना है। सिंपल क्वेश्चन है दोस्तों, यहाँ पे कुछ भी इसमें हार्ड नहीं है। अब आप अंदर मल्टीप्लाई करा दीजिए, इसका हो जाएगा 1 - x पावर 6 माइनस 3x² प्लस 3x पावर 4 और बटे में x² हो जाएगा, और अब हम लगाते हैं छोटा ब्रैकेट। ठीक, अब इसको अलग अलग कर दूं मैं, तो ये हो जाएगा 1/x², x पावर 6x² 3x² बटे x², 3x पावर 4 बटे x²। ठीक,
इसका क्या करना है, मुझे dx निकालना है। तो अब ये ऊपर जाएगा तो x पावर माइनस का 2dx हो जाएगा। देखिए मैं जल्दी जल्दी कर देता हूँ। ये हो जाएगा x पर पावर 4dx, अलग अलग कर रहे हैं। ये हो जाएगा 3dx, ये हो जाएगा 3x स्क्वायर dx। ठीक है, कोई दिक्कत होनी चाहिए क्या? यहाँ पे ऊपर ले गए, ठीक है, माइनस को हो गया। इसको इससे काटा 4 बचा, इससे इसको काटा 3, तो 3 बाहर कर दिया, 1dx हो जाएगा। 1 मैंने लिखा नहीं है क्योंकि 1 का कोई सेंस नहीं है। इसको इससे काटा एक्स स्क्वायर बचा। ठीक, इसको करेंगे तो हो जाएगा कितना, x पर पावर माइनस का 1 बटा माइनस 1। क्यों? क्योंकि प्लस 1 जोड़ना है, तो सिंपल इतना ही बचेगा। x पावर 5 बटा 5 माइनस 3x प्लस 3x क्यूब बटे 3 हो जाएगा, और प्लस c। अब कुछ काटना हो तो काट लो, इसको कर दो 1/x 1/5x पावर 5 माइनस का 3x प्लस x क्यूब प्लस c। तो ये हो जाएगा फाइनल आपका आंसर। ठीक है, तो कितना इजी क्वेश्चन था ये वाला भी, ठीक है ना। ये क्वेश्चन भी दोस्तों कितना इजी था, आई होप सभी लोगों को बहुत ही बढ़िया तरीके से समझ में आ गया होगा। यहाँ पे तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक, चलिए ये क्वेश्चन हो गया आपका, नोट कर लीजिए जल्दी से, चाहे आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जो आपको करना है करिए। ये क्वेश्चन पूछा गया है यार 3 में, -1/x माइनस 1/5x पावर 5 माइनस का 3x प्लस x क्यूब प्लस c, ये इसका आंसर है। ठीक है, ये इसका आंसर है। चलिए तो हो गया ये क्वेश्चन, मूव करते हैं आगे। दोस्तों ये रहा क्वेश्चन आपका नेक्स्ट, बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये कई बार पूछा भी है, थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन आपको सोचने पे मजबूर कर देगा। ठीक है, कैसे करेंगे इसको, तो चलिए हम बताते हैं आपको। दोस्तों अगर आप देखेंगे, अगर नीचे वाला टर्म आपका ऊपर होता और ऊपर वाला नीचे, तो आप इजीली डिवाइड दे देते, ठीक है ना, x पावर 4 का। लेकिन ऐसे में पॉसिबल नहीं हो पा रहा है, तो हम क्या करेंगे दोस्तों, जो नीचे का हमें यहाँ बेस दे रखा है वो हम सोचेंगे कि ये हम ऊपर बना सकें। ठीक है ना, 1 सेकंड रुकिएगा, थोड़ा सा मैं चार्जिंग पे लगा देता हूँ, ये बार बार मुझे नोटिफिकेशन दे रहा है। 1 सेकंड रुकिए, मैं अभी जस्ट इस क्वेश्चन को सॉल्व कराता हूँ दोस्तों। चलिए दोस्तों, जो मोबाइल है वो डिस्चार्ज हो चुका था। ठीक है, सो मैंने चार्जिंग पे लगा दिया है, अब आपका कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। चलिए आप कंटिन्यू करते हैं इसको। ठीक है, तो मैं क्या बता रहा था दोस्तों, हाँ ये क्वेश्चन हम सॉल्व कर रहे थे, ठीक है ना। सो इसमें क्या था कि अब हमें क्या करना है, इसका जो है इंटीग्रेशन करना है। तो ऐसा क्या करें कि आगे सॉल्व हो सके। तो इसमें मैंने बताया था कि हम इसमें कुछ जोड़ रहे हैं। ठीक है, इसमें हम एक जोड़ दें एक घटा दें तो क्या काम बन सकता है, आप हमें यहाँ पे देखिए थोड़ा सा। मैंने एक जोड़ा एक घटा दिया और नीचे तो जो सेम था वही है, और ये dx क्या काम बनेगा। अब हम पहले टर्म को और लास्ट टर्म को साथ रख सकते हैं। देखिए ये हम काट भी देंगे तो वही है हमारा, कोई चेंजेस नहीं है। तो अगर मैं x पावर 4 माइनस 1 को यहाँ रख लूँ और प्लस 1 को अलग कर दूँ, इसको मैंने एक साथ रख दिया और बटे x स्क्वायर प्लस 1 कर दिया। ठीक है, अब मैं इसका डिवाइड कर दूंगा अलग अलग, इसका इसमें और इसका इसमें। तो देखना क्या आएगा, इसको चलिए साइड में कर देते हैं हम थोड़ा सा। x पर पावर 4 प्लस 1 सॉरी माइनस था, ठीक है, माइनस वाला लिया था हमने, और बटे x स्क्वायर प्लस 1, ये dx हो गया। और इसको मैंने अलग कर दिया 1 के साथ, यानी 1/x स्क्वायर प्लस 1, ये इसके साथ dx में चला गया। तो देखिए अब इसको हम लिख सकते हैं दोस्तों, एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 1, और प्लस हो जाएगा हमारा यहाँ से जो ये लिखा है सेम। लेकिन अब आपको होना चाहिए फॉर्मूला याद, तब आप कर पाएंगे। यहाँ ये बन गया, इसका मैं स्क्वायर कर दूँ तो ये हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब a प्लस बी और a माइनस बी और बटे एक्स स्क्वायर प्लस 1 और प्लस ये आप लोग यहाँ पे dx लगा लेना, मैं dx छोड़ चुका हूँ। ये हो जाएगा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। ठीक है, अभी कैलकुलेशन पर ध्यान है। अब यहाँ आप देखेंगे तो ये इससे कट रहा है, अब ये बचा है, इसको भी आप अलग अलग कर दीजिए। 1dx प्लस 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर dx के हिसाब से, तो ये हो जाएगा x³ बटा 3 माइनस एक्स प्लस, और ये हो जाएगा tan
इनवर्स एक्स प्लस सी, क्योंकि 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर किसके बराबर होता है? आपका होता है tan इनवर्स एक्स की। तो क्वेश्चन का जो आंसर है वो आपका कितना आया फाइनली? x³/3 माइनस का x और प्लस tan इनवर्स एक्स प्लस सी। बिल्कुल करेक्ट आंसर है। आप इसको फिर से समझ लीजिए दोस्तों एक बार, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में मैंने क्या करा कि जो हमें दिया था x⁴/a² प्लस 1, ये हमें दोस्तों दिया था a/b प्लस सी के फॉर्म का। तो इसमें हम बेस का डायरेक्ट भाग नहीं दे सकते, लेकिन अगर यही हमारा b प्लस सी बटे a होता तो हम a का इसमें भाग और a का इसमें भाग दे सकते थे। तो हमने क्या किया कि हमने एक जोड़ा एक घटाया। क्यों जोड़ा? तो रीज़न आपको आगे पता चल रहा है। क्या पता चल रहा है कि अगर हम माइनस वाला टर्म इसके साथ रख दें, प्लस वाला इसके साथ रख दें, तो हमारा a² माइनस b² का फॉर्मूला बनेगा। और जब फॉर्मूला बनेगा उसको हम खोलेंगे तो हमारा नीचे का टर्म कट जाएगा, बचेगा ये टर्म, और ये टर्म सेपरेट हमारा अलग हो ही गया था इसका जब इसमें भाग दिया था। इसका फॉर्मूला हम जानते थे tan इनवर्स एक्स, और इसका हमने इंटीग्रेशन करा तो हमें ये मिल गया। बस इतना आपको ध्यान रखना था। तो बिल्कुल ही सिंपल क्वेश्चन था दोस्तों, ठीक है। और क्वेश्चन चलिए हम कराते हैं आप लोगों को। आज का लास्ट क्वेश्चन समझ लीजिएगा, ये भी थोड़ा सा आपका ट्रिकी क्वेश्चन है। x-1 और x+1, इसका भी आपको dx निकालना है। तो इसको भी थोड़ा सा सोचिएगा कि ये जो क्वेश्चन होगा ये हम कैसे करेंगे। तो चलिए हम इसको भी बताते हैं। ये थोड़ी सी प्रैक्टिस वाले क्वेश्चन है, आपको इनमें प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। आप एक बार में नहीं सोच सकते कि ये क्वेश्चन ऐसा ही लगेगा, एक बार में आप नहीं सोच सकते। तो इसमें थोड़ा सा प्रैक्टिस की ज़रूरत आपको पड़ेगी ही पड़ेगी, बस, ठीक है। तो अब इसमें क्या कर सकते हैं दोस्तों, इसमें हम क्या करेंगे, जो हमें क्वेश्चन दिया है हमें इंटीग्रेशन करना है x-1/x+1 का। ओके, सो इस क्वेश्चन में देखिए मैं क्या करता हूँ, मैं चाहता हूँ कि जो बेस है वो मुझे ऊपर मिल जाए। तो कैसे मिलेगा, देखिए मैं ऊपर लिख लेता हूँ x+1। अब मैंने 1 यहाँ रख लिया, तो मुझे इसको बैलेंस भी करना है, तो मैं इसको -2 कर सकता हूँ, क्योंकि घटाऊँगा तो वही आएगा अपॉन x+1। आ गया ना, बिल्कुल सेम। अब बेनिफिट क्या है, बेनिफिट ये है कि हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। तो इसका भी इसमें भाग दे देंगे और इसका इसमें, तो ये बन जाएगा x+1 अपॉन x+1 और माइनस का 2 अपॉन x+1, और ये हो गया dx। तो इससे तो ये गया, तो ये बचा 1 dx, और ये 2 बाहर कर दिया तो 1 अपॉन x+1 dx। तो ये तो हो जाएगा x माइनस ये 2, ये दोस्तों 1 अपॉन ये पूरा टर्म x मानिए, तो हो जाएगा log x। क्या हो जाएगा? log x। अगर आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा तो आपको इजी समझ में आएगा। क्या हो जाएगा? log x। ये log और ये पूरा x है। अभी मैं आपको प्रतिस्थापन द्वारा भी पढ़ाऊंगा। हम इसकी जगह कुछ मान भी सकते थे, हम t मान सकते थे इसकी जगह, तो प्रतिस्थापन वाले भी मैं आपको पढ़ाऊंगा, ठीक है ना। सो ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अब एक क्वेश्चन और है, जैसे आपका ये तो और ज़्यादा पूछा गया है, लेकिन ये भी बहुत सिंपल क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है, एक सेकंड रुकिए। इस क्वेश्चन में दोस्तों क्या कहा गया है, इसमें दिया है √x प्लस 1 अपॉन √x का होल स्क्वायर dx। ये आपको फाइंड करना, मतलब इसका आपको इंटीग्रेशन करना है। तो इसका आप कुछ भी नहीं करेंगे, सिंपल सी बात है। आपको करना क्या रहेगा, इसका स्क्वायर करना है। तो इसका स्क्वायर करेंगे तो x हो जाएगा, इसका करेंगे तो 1 अपॉन x हो जाएगा, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 2 × √x इंटू 1 अपॉन √x। तो इसको इससे काट देंगे, ठीक है, और इसका dx करना है। तो x का कितना हो जाएगा, x²/2 प्लस 1 अपॉन x का log बेसी x प्लस 2, और यहाँ x है तो x प्लस c। ये इसका आंसर हो जाएगा। तो ये भी बहुत सिंपल क्वेश्चन था, ठीक है। तो आई होप ये क्वेश्चंस जो मैंने आज कराए हैं आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा इजी लगे होंगे और काफ़ी बढ़िया तरीके से समझ में आए होंगे। बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन से, थोड़ा ये लास्ट के जो क्वेश्चन से थोड़ा सा कह सकते हैं एडवांस लेवल के थे, लेकिन स्टार्टिंग जो थी हमारी बिल्कुल बेसिक लेवल से हुई है, तो थोड़ा सा पकड़ में तो आए ही होंगे, ठीक है। अब इनकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, फॉर्मूले याद करने पड़ेंगे आप लोगों को, तब जा कर के ये समझ में आएगा। तो इस चीज़ को विशेष ध्यान रखें कि फॉर्मूला आपको पढ़ना ही पड़ेगा,
ठीक है ना दोस्तों। चलिए, तो वीडियो कैसा लगा ये आपको कमेंट में बताना है, पसंद आया तो लाइक करना है, और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो यार आप तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो भी व्यूअर्स हैं हमारे, उसमें से 45% ऐसे हैं जो चैनल को सब्सक्राइब किए हुए, और देन आफ्टर जो बाकी के ऐसे व्यूअर्स हैं जो कि केवल वीडियोज़ देख जाते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करे हुए हैं। सो उनसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ करके चैनल को सब्सक्राइब आप ज़रूर करें, ठीक है ना, और अधिक से अधिक लोगों को ज़रूर शेयर करें। चलिए दोस्तों, तो फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।